नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुप्रिया और आप सभी जुड़ चुके हैं SRP न्यूज के साथ। आइए बढ़ते हैं आज सुबह की कुछ मुख्य हेडलाइन की तरफ। दिल्ली में कोरोना के नए मामले 1000 के पार, पॉजिटिव रेट में भी उछाल। दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 1910 मरीजों का इलाज चल रहा है होम आइसोलेशन में, तो वहीं 139 मरीजों का इलाज अस्पताल में हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष की अहम बैठक से एक दिन पहले ममता बनर्जी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच ममता बनर्जी की ओर से बुधवार को बुलाई गई बैठक की बड़ी बैठक के एक दिन पहले हुई है मुलाकात। तीसरे T20 में भारत ने शुरू की बल्लेबाजी, ईशान और गायकवाड़ क्रीज पर। दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारत ने अपनी 11 में कोई बदलाव नहीं किया है, तो मेहमान टीम ने भी दूसरे मैच की ही 11 मैदान पर उतारने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री ने की अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा, युवाओं के पास शॉर्ट टर्म के लिए सेना में जाने का मौका। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कई सालों से रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए अग्निपथ योजना ला रहे हैं। देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अग्निवीर आएंगे। मौसम विभाग का अलर्ट, कई इलाकों में होगी झमाझम बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सोमवार को लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में लू की स्थिति कम हो गई है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 16 जून तक चिलचिलाती धूप से बड़ी राहत मिलने की संभावना है। राजस्थान के कई इलाकों में मानसून से पहले झमाझम, दिल्ली NCR के भी कई इलाकों में अच्छी खबर। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली सहित पंजाब और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, वहीं गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून को दिल्ली और सटे हिस्से में अच्छी बारिश होगी। निवेशकों के लिए अच्छी खबर, 673 पर जा सकता है SBI का सस्ता शेयर, आगे देगा छप्पर फाड़ रिटर्न। देश के सबसे बड़े बैंक SBI के शेयर इस समय BSE पर 447.80 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह शेयर 600 रुपए के पार पहुंच सकता है। पंजाब पुलिस को सौंपी गई लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी, ट्रांजिट रिमांड पर फैसला आना अभी बाकी। पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी पंजाब पुलिस को सौंप दी है। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि इसे हथकड़ी बांध कर ले जाया जाए ताकि कल को कोई बहाना न लगाया जा सके। रांची पुलिस ने हाल ही में हुई हिंसा के मामले में दंगाइयों के पोस्टर सार्वजनिक कर दिए। पुलिस ने चौराहे पर इसके पोस्टर लगा दिए। पिछले शुक्रवार ही रांची समेत देश के तमाम शहरों में हिंसा हुई थी। यह बवाल जुमे के नमाज के बाद हुआ था। राहुल का सरकार पर तंज, कहा कि जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट है। कानपुर हिंसा पर बड़ा अपडेट, कानपुर हिंसा पर ATS SIT की पूछताछ से बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि उपद्रवी कानपुर और उन्नाव से बुलाए गए थे। कहा यह भी जा रहा है कि इसके लिए बाबा बिरयानी वाले ने फंडिंग की थी। 4 घंटे से ज्यादा चली राहुल से पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ की गई। दूसरे दिन राहुल से 4 घंटे की पूछताछ हुई। कोरोना के डेली मामलों में 33.7% की बढ़ोतरी, एक दिन में फिर 8000 से ज्यादा नए केस। जम्मू कश्मीर में बैंक मैनेजर की हत्या करने वाला आतंकी शोपियां मुठभेड़ में ढेर, दिन दहाड़े मारी गई गोली। बैंकर विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला था और कुलगाम में कार्यरत था। बैंकर की दिन दहाड़े आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं PM मोदी, TMC नेता बोले। चटर्जी ने कहा कि हर बार जब कोई चुनाव आता है तो भाजपा एक नई चाल के साथ मैदान में उतरती है। केंद्र में उसकी सरकार पिछले 8 वर्षों से क्या कर रही है? सरकारी विभागों में भर्ती क्यों नहीं है? दिल्ली में आज कई रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद, ट्रैफिक पुलिस ने की एडवाइजरी जारी। आज यानी 15 जून को दिल्ली के कई मार्गों पर आवाजाही बंद रहेगी। उक्त बात की जानकारी ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में दी है।
नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप सभी जुड़ चुके हैं SRP न्यूज़ के साथ। नोएडा के सेक्टर 31 निठारी गांव डी ब्लॉक मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी, जहां लगभग 1.5 दशक पहले निठारी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। क्या है निठारी कांड? निठारी कांड जहां 19 बच्चों का अपहरण कर लिया गया और इसके बाद इसी कोठी में उनके साथ दुष्कर्म कर उनके अंगों को काट कर कुछ खाया गया और कुछ नाले में बहाया गया था। इस वक्त इसकी पूरी कार्रवाई गाजियाबाद CBI अदालत द्वारा हैंडल की जा रही है। तो आज हम जानेंगे इस वारदात के दौरान क्या कुछ हुआ था और यहाँ अब कैसे स्थितियाँ बदली हैं, बच्चों को लेके किस तरह की सेफ्टी बरती जा रही है, पीड़ित परिवार आखिर कितने हैं गाँव में और अब उनकी क्या स्थिति है, वो क्या कहते हैं, क्या न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, कब तक फैसला आएगा, इतनी देरी के बाद क्या न्यायिक प्रक्रिया सही हो रही है, सारी चीजें आज हम जानेंगे और लोगों से बात करेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कोठी खंडर पड़ी हुई है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये भूत बंगला लग रही है। ये देखिए, जैसे हम यहाँ अगर आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि इसके मेन गेट को सील कर दिया गया है। ये है इसका मेन गेट, ये इसका मेन गेट है जहाँ सील कर दिया गया है कोठी को, यानी किसी को कोठी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस कोठी में ना लाइट है ना बिजली है और पूरी तरह से कूड़े कचरे से भरी हुई कोठी है। तो आप देख सकते हैं ये सारी कोठी। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पीड़ित परिवार से बात करते हैं। साथ ही साथ आपको पानी की टंकी के पास भी ले जाएंगे और वहाँ जानेंगे कि आसपास के लोग जो पिछले 1.5 दशक से यहाँ रह रहे हैं उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या कुछ देखा। निठारी गांव की ये वही पानी की टंकी है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं यहीं से निठारी हत्याकांड में बच्चों का अपहरण किया गया था। जहां बच्चे खेलने आते थे वहां बच्चों को चॉकलेट टॉफ़ी के बहाने फुसलाया जाता था और D5 पंढेर की कोठी में ले जाया जाता था, जहां उनके साथ दुष्कर्म कर उनके अंग काट दिए जाते थे और नाले में बहा दिया जाता था। आइए जानें कि कैसे इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। बने रहिए। तो आइए पानी की टंकी के पास रहने वाले लोगों से बात करते हैं कि उस वक्त कैसे माहौल थे और कैसे बदले। आपका नाम? मेरा नाम दामोदर कृष्ण है। जब ये हत्याकांड हुआ, इस वारदात को अंजाम दिया गया, जब पहली घटना हुई तो उसके बाद यहाँ का माहौल कैसे बदला? यहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया था जब ये घटना हुई थी और बहुत लोग सहमे हुए थे, बच्चे घर से निकलने बंद हो गए थे। काफ़ी दिक्कतें हुई हम लोगों को बाहर निकलने में और बहुत परेशानी का सामना करा। ऐसा कांड तो शायद ही हिंदुस्तान में दोबारा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, नहीं होना चाहिए, ना हो। और ये बहुत ही दुखदायक था। और नोएडा हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में भी पहले नंबर पर आता है और इससे बड़ी हमको ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं पीड़ित परिवार रामकिशन के पास और जानने की कोशिश करें कि उनके बच्चे के साथ वारदात को कैसे अंजाम दिया गया था। रामकिशन जी, मेरा आपसे एक खास सवाल है। कहा जाता है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी
से न्याय नहीं होता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? लगभग 1.5 दशक बीत गए हैं। काफी टाइम हो गया, सन 2007 से अब तक के। 4-5 साल पहले कुछ उम्मीद हुई थी कि सुरेंद्र कोहली को जो है फांसी का ऑर्डर हो गया। टाइम, जेल, जिला सब हो गया था। जिला मेरठ की कारागार में रात 2:30 बजे उसको फांसी का ऑर्डर हो गया। हम सभी यहाँ से जो जितने पीड़ित परिवार थे गाड़ी लेकर, कितने साल पहले की ये है? तकरीबन 6 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की। तो हम सब चले गए मेरठ। लेकिन एक वकील खड़ी हो गई, इंद्रानी जैन। उसने रातों रात पता नहीं क्या पंदेर से पैसे खाए, क्या किया, उसने रातों रात स्टे ले लिया और फांसी रुका। तो इंसाफ तो आज से 7 साल पहले मिल जाता। रामकिशन जी, वारदात को हुए लगभग 1.5 दशक हो चुके हैं। आपको क्या लगता है न्याय कब तक मिलेगा? अभी 19 मई को 14वें मामले में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई और वहीं पंढेर को भी 7 साल की उम्र कैद सुनाई गई। आप क्या कहेंगे किस हद तक इस मामले में न्याय हुआ? 50-50 हुआ है। पंढेर को फांसी होनी चाहिए थी। दूसरी कोठी है, उसी का नौकर है, उसी घर में हो रहा है और वो बदतमीज आदमी कह रहा है कि मेरे को कुछ नहीं पता। सर आप झूठ बोल रहा। यानी आपकी नजर से मेन आरोपी पंढेर है? पंढेर है। एक और सवाल था, क्या आप बता सकते हैं कि D5 कोठी में पिछले 1.5 दशक से कोई आया है? हाँ, बीच में आए हैं जलंधर से जो है। ये कौन है? ये कोठी खरीदने के लिए आए थे। अच्छा, कितने साल पहले आए थे? ये करीबन 10 साल पहले की बात है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो फिर हम जितने परिवार थे, पीड़ित परिवार सभी इकट्ठा हो गए। उनको पहले मना किया, कोर्ट में नहीं बिकने देंगे, ऐसे ऐसे बात हुई है। तो थोड़ा ऐसे ही गुरु ना करने लगे। हमने उठे हुए जो उठा के उनके सब गाड़ी को शीशे से तोड़ने लगे, फिर वो भाग गए। उसके बाद कोई नहीं है। बस हम तो जितने पीड़ित परिवार है सभी ये चाहते हैं कि इस जगह पर एक धार्मिक स्थल बन जाए। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं इस गांव में अब कितने पीड़ित परिवार बचे हैं और जो गांव छोड़ चुके हैं तो आखिर क्यों छोड़ चुके हैं? कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनके खुद ही भगवान को प्यारे हो चुके, तो कुछ ऐसे हैं बंगाल काफ़ी दूर दूर के हैं, सब यहाँ से चले गए। उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इसीलिए वो यहाँ से चले चले गए। गए। जैसे आप कोर्ट जाते हैं तो वहाँ का क्या माहौल रहता है, कैसे सुनवाई होती है, इस पर आप कुछ बता सकते हैं क्या? हाँ, जब कोर्ट में पेशी होती है तो CBI कोर्ट में गाजियाबाद, उसमें जो है पंढेर को सामने लाते हैं। हमारे सामने और पंढेर के सामने बीच में पुलिस की लाइन खड़ी हो जाती है, जिससे ये कोई आपस में हादसा ना हो जाए। न्याय में देरी से क्या आपको लगता है कि उचित न्याय हुआ? क्या आप इस न्यायिक प्रक्रिया से खुश हैं? अभी तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से यह कोर्ट जो है हर केस में जो है सुरेंद्र कोहली को फांसी और पंढेर को जो है 8-10 साल की सजा, उसको फांसी सजा। 8 केस में भी वही होना है, 10 में भी वही होना है, 20 में भी वही होना है, तो काहे को इतना देर कर रहे हो? पंढेर कोहली से ज़्यादा जिम्मेदार पंढेर है। इसमें कसूरवार सारा का सारा कसूर पंढेर का है। जी, जैसे कि एक बात कही जाती है कि पंढेर पंजाब भी जाते थे, यहाँ भी रहते थे, तो आपको क्या लगता है कि उनका कहना ये है कि मैं यहाँ नहीं रहता था, मेरा नौकर ही रहता था यहाँ? आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई कितनी है? जो करोड़ों का बिजनेस करता है सेक्टर 2 में, ऑथराइज पंढेर की JCB की कंपनी। पंढेर हमेशा यहाँ पे आता था,
महीने में 25 दिन यहाँ रहता था, 5 दिन अपने घर जाता था चंडीगढ़। उसको अक्सर हम देखते थे, लेकिन उस टाइम पे इस केस से कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये था कि शौक था गाड़ी देखने का, बड़ी बढ़िया अच्छी गाड़ी में आता था, बदतमीजी करने के लिए आता था यहाँ पे, जो है अपने जो है यासी करने आता था, और कुछ नहीं। रामकिशन जी, उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे को न्याय जल्द से जल्द मिल जाएगा, हमें इस बात का पूरा विश्वास है। अमेरिकी समाजशास्त्री इमाइल डोरकेम का अपराध का सिद्धांत कहता है, समाज की सामूहिक चेतना जिस किसी भी घटना से भंग हो उसे अपराध माना जाता है और ऐसी घटनाओं के लिए सजा जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। पर वहीं भारतीय सुप्रीम कोर्ट आरोपी को अपने बचाव का पूरा अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक किसी भी आरोपी को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय प्रक्रिया के स्थापित कानून के अनुसार जो न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, अर्थात न्याय में देरी न्याय से वंचित करता है। आपको क्या लगता है, क्या निठारी हत्याकांड की न्यायिक प्रक्रिया इन अधिकारों से बाधित हो रही है? हमारी न्यूज़ पसंद आने पे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह प्रतिदिन की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी सबसे पहले। तो जल्दी कीजिए ताकि हर एक खबर से आप हर दिन अपडेटेड रह सके।